स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और 12वें वचन में हमें मिलता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक चोखा है। यह प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। यह हमारे मन की भावनाओं को और विचारों को भी जांचता है। और जब हम अपने जीवन को इस तलवार के सामने रखते हैं तो हमने पाया हमारे जीवन में बहुत सी सुधार की संभावनाएं हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है आत्मिक विकास। हम लोगों ने बीते दिनों में जो बातें सीखी हैं उसमें हमने पाया कि हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ने की जरूरत है और साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी बढ़ने की जरूरत है। हमें अनुपात में बढ़ने की जरूरत है और रुके नहीं रह जाना है और अपने आप भी नहीं बढ़ेंगे, हमें भी बड़ी मेहनत करनी है। आज कलीसियाओं में एक बेहद दुख की बात देखने में आती है कि बहुत सारे आत्मिक बौने हैं। और मैं समझता हूं सिर्फ बौने बोलना काफी नहीं होगा, यह भी कह देना चाहूंगा कि आत्मिक तौर से मतिमंद हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे सही तरीके से सोच विचार नहीं कर पाते हैं। मेरा यह मानना है कि लोगों को आत्मिक विकास करने के लिए, आत्मा में उन्नति करने के लिए, बढ़ने के लिए बाइबल आधारित शिक्षा दी ही नहीं गई है और इसी कारण से हम वहीं रह गए और शैतान को एक मौका मिल जाता है कि हमें वहीं पकड़ के रखे। या फिर ज्ञान न होने के कारण, वचन का ज्ञान न होने के कारण, परमेश्वर की योजना का ज्ञान न होने के कारण शैतान हमें बहका देता है और गलत दिशा में बढ़ा देता है और हम उसी को उन्नति समझ बैठते हैं। यही कारण है कि हमने इन पाठों का शीर्षक रखा है बढ़ोतरी कैसे न करें। और अब तक हमने इस विषय से लेकर 7 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 7 lessons on how not to grow. Lesson number 1 was do not expect to grow automatically. पहला पाठ था अपने आप ही बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद न रखें। Lesson number 2, do not get stuck with the foundation. नींव के साथ ही चिपके न रह जाएं, रुके न रह जाएं। Lesson number 3 was do not grow disproportionately. तीसरा पाठ था अनुपातहीनता में न बढ़ें। Lesson number 4 was again do not grow disproportionately. Part 2. चौथा पाठ था अनुपातहीनता में न बढ़ें, इसका दूसरा भाग। Lesson number 5 was do not avoid difficult areas. पांचवा पाठ था कठिन क्षेत्रों से बचने का प्रयास न करें। लेसन नंबर 6 was do not consider adversity an obstacle. विपत्तियों को बाधा न समझें। लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 7th lesson. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था एंड दैट वाज डू नॉट इग्नोर कॉर्पोरेट ग्रोथ। 7वां पाठ जो हमने पिछले सप्ताह सीखा वो था सामूहिक विकास को अनदेखा न करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 8th lesson on how not to grow. That is, do not sacrifice quality for quantity. बढ़ोतरी किस तरह से न करें उसके अंतर्गत आज हम 8वां पाठ सीख रहे हैं, मात्रा के लिए गुणवत्ता का त्याग न करें। मैं इसे फिर से कहता हूं, आत्मा में बढ़ोतरी कैसे न करें। पाठ क्रमांक 8, अधिकाई के लिए गुणवत्ता का त्याग न करें। प्रियो, चाहे बढ़ोतरी व्यक्तिगत रूप से हो रही हो या सामूहिक रूप से हो रही हो, आज का पाठ आरंभिक और मुख्य पाठ है कि हमें प्रचुरता के लिए, अधिकाई के लिए, मात्रा के लिए गुणवत्ता का त्याग नहीं करना चाहिए।
साधारणतः हम अपनी दौड़ में तेजी लाने के लिए उत्साह से भरे रहते हैं, इसीलिए, या फिर चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में आत्मीयता में गुणवत्ता की कमी आ जाती है। लेकिन ध्यान देना है, इस प्रवृत्ति को ही ताला लगा देना है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आज हम पहले व्यक्तिगत बढ़ोतरी पर इस पाठ को लागू करके सीखते हैं। क्रिस्तीय जीवन में बढ़ने का अर्थ है परमेश्वर के वचन में और ज्ञान में बढ़ना। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में ही बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, परंतु व्यवहारिक जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ यहां बटोर के रख दिया, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं है। परमेश्वर के भय में अगर शून्य है तो ऐसा ज्ञान किस काम का। सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में 12वें वचन में देखिए क्या लिखा है। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। अर्थात ज्ञान की बातें बहुत हो गई, थकाने लायक हो गई, बहुत भर लिया अपने दिमाग को, परंतु फायदा क्या हुआ। अगले वचन में लिखा है, अंत की बात तो यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। बहुत सारी पोथियां पढ़ ली, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, बहुत सारा ज्ञान आ गया, बाइबल को उठा के दिमाग में भर लिया, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है तो क्या फायदा। सबोपदेशक कहता है सब कुछ सुना गया, सारी बातें सुन लिया, लेकिन अंत की बात ध्यान से सुन। और वो हमें सलाह दे रहा है कि परमेश्वर के भय में चलना सीख, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य बिल्कुल यही है। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान भी हमसे यही कह रहा है। पहले अध्याय के 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। यदि हमें बुद्धि में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, तो पहले परमेश्वर का भय होना चाहिए। हमें अगर कुछ बातों में बढ़ना है, उन्नति करना है, अधिकाई लाना है, तो पहले हम में गुणवत्ता आनी चाहिए। हम में पहले क्वालिटी का होना बेहद जरूरी है। और केवल संख्या पर ना देखें, बढ़ती पर ना देखें, क्वांटिटी पर ना देखें, परंतु हम गुणवत्ता में बढ़ते जाएं। यह संसार जब आरंभ हुआ, आदम और हवा की बात कर रहा हूं, अदन की बारी में हम लोगों से बिल्कुल यही गलती हुई थी। मेरे साथ में खोलिएगा, आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 2 अध्याय में चलते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य के सामने दोनों पर्याय रखे हुए हैं। जीवन भी रखा हुआ है, ज्ञान भी रखा हुआ है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर नहीं, अपनी इच्छा पर चलना चाहता है। वो जीवन को पाना नहीं चाहता, परंतु ज्ञान को पाना चाहता है। 2 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर हैं और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में 2 वृक्ष लगे हैं। पहला जीवन का वृक्ष और दूसरा भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। पहला कौन सा वृक्ष है? जीवन का वृक्ष। बाद में कौन सा है? ज्ञान का वृक्ष। तो परमेश्वर का जो आधार है, जो क्रम है, वो है जीवन का वृक्ष पहले और ज्ञान का वृक्ष बाद में। लेकिन मनुष्य ने जब फल खाया तो पहले दूसरे वाले वृक्ष का खाया और ज्ञान पाने की कोशिश किया, और ऐसा करने में वो जीवन के वृक्ष का फल खाने से भी हाथ धो बैठा। अगर हम अगले अध्याय में देखें तो पता लगता है कि परमेश्वर ने वहां करूबों का पहरा बैठा दिया और जीवन के वृक्ष के पास में अब वो नहीं आ सकता है। एक बड़ा दंड मनुष्यों को मिला, उसने अपना सब कुछ खो दिया। पुराने नियम में हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ऐसी कई चेतावनियां पाते हैं, जब मनुष्य इस प्रकार से बढ़ने की इच्छा तो रखता है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं या ईश्वर भक्ति के भाव से जब बढ़ना नहीं चाहते थे, तो भविष्यवक्ताओं ने अच्छी फटकार लगाई है। साथ में खोलिएगा
यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। यिर्मयाह 12:2, तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। लोग किस तरीके से परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर के साथ में कैसा संबंध रखते हैं? बोली में बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, वचन तो ऐसे बोल देते हैं मुंह से, लेकिन हृदय में परमेश्वर का भय नहीं होता। इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम दिख रहे हैं कि बोने के बाद में पौधा निकला, वृक्ष बना, फल भी आ गए, लेकिन कड़वे हैं, खट्टे हैं, खाने लायक नहीं हैं। मलाकी की पुस्तक में आइएगा, मलाकी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसके पहले 2 वचन बड़े भयानक शब्द से आरंभ होता है। देखो, धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये दुराचारी लोग, ये बुरे लोग जो हैं, उनके बारे में लिखा है। और अगले वचन में देखिए, परमेश्वर के धर्मी लोगों के लिए लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, यहां गुणवत्ता की बात आ रही है, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। उनका तो अंत हो जाएगा जिन्होंने संख्या के पीछे दिखावटी जीवन जिया, पाखंडी जीवन जिया, लेकिन जो परमेश्वर के भय में जीता है, जो अपने जीवन में आत्मिक गुणवत्ता रखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म का सूर्य उदय होने वाला है। राजा सुलेमान ने एक प्रज्ञ सलाह दी है नीति वचन के 9वें अध्याय में और उसके 9वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अपनी बुद्धि को बढ़ाएगा, धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हम सब प्रकार के ज्ञान के पीछे भागना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कर रहा है कि हमको परमेश्वर के भय में पहले चलना होगा। और परमेश्वर का भय जब आता है, बुद्धि वहीं से आरंभ होती है, समझ वहीं से आरंभ होती है, जब हमने ईश्वर को जानना शुरू किया। प्रियो, यदि हम सैद्धांतिक शिक्षाओं से भी भरपूर हो जाते हैं, लेकिन उन बातों का व्यक्तिगत जीवन में अगर असर नहीं होता है तो भी व्यर्थ है। 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 3 वचन में, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। ऐसे से सतर्क रहना है। कर क्या रहा है? उपदेश कर रहा है, प्रचार कर रहा है, बातें तो ऐसी सुना रहा है जैसे मसीह की बातें हो, लेकिन वो इन बातों से मेल नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वे भक्ति के अनुसार नहीं हैं। सैद्धांतिक ज्ञान से भरपूर हो जा रहे हैं लोग, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं। 2 तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय और उसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परंतु तू, पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को सलाह दे रहे हैं कि हे तीमुथियुस, तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है।
ऐसा जीवन हमको जीने की जरूरत है। ये सारी बातें हम में होना चाहिए, हमारे चाल चलन में, हमारी इच्छा में होना चाहिए, हमारे विश्वास में, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। ये सारे गुण, ईश्वरीय स्वभाव, मसीह का सारा स्वभाव हम में होना चाहिए। और आगे लिखा है धीरज, और सताए जाएं तब भी, और दुख उठाते समय में भी साथ में रहने का है। एक उत्तम चाल चलन वाला जीवन जीना है, गुणवत्ता वाला जीवन हमको जीना है, दिखाने वाला नहीं, संख्या में जो ज्यादा दिखते हैं वैसे नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार की बीमारी इफिसुस की कलीसिया को हो गई थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको समझा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में आइए, और यहां पर इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, यीशु के शब्द हैं, मैं तेरे काम को और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख करके झूठा पाया। यह कलीसिया जो है यह बेहद अच्छी कलीसिया मालूम होती है। यह कलीसिया बहुत तेरे काम कर रही हैं। वो चर्च में बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे, बहुत सारा परिश्रम भी कर रही हैं, भाग दौड़ करके बहुत सारे कार्य कर रही है। लिखा है धीरज को भी देखता हूं, सताए जा रहे हैं और धीरज से थामे हुए हैं, और तो और परमेश्वर की आत्मा से, परखने वाली आत्मा से ऐसे भरे हैं। जब वहां पर झूठे शिक्षक आ गए तो उनको परख लिया, पकड़ लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। इतनी तारीफ के बाद प्रभु यीशु देखिए क्या कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें तू कर रहा है, ये भी करता है, वो भी करता, वो भी करता, मात्रा का जहां तक प्रश्न है, तूने बहुत कुछ किया है। तू मेरे लिए दुख उठाते उठाते थकता भी नहीं है, बहुत करता है, लेकिन गुणवत्ता की एक थोड़ी कमी रह गई है। तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। पौलुस प्रेरित प्रेम रहित ज्ञान के लिए एक बड़ी चेतावनी देते हैं। ऐसा ज्ञान जिसमें प्रेम न हो। साथ में खोलिएगा 1 कुरिन्थी और उसका 8वां अध्याय, और पहले वचन में से बोलता हूं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। जब ज्ञान आता है तो क्या मिलता है? घमंड आता है। लेकिन जब प्रेम आता है तो क्या होता है? तो उन्नति होती है। मेरी व्यक्तिगत उन्नति होती है, और जितने मेरी मंडली में लोग हैं उन सब की उन्नति होती है जब प्रेम आता है। इसलिए ज्ञान से बचो जिसमें प्रेम ना हो। इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा वो नष्ट हो जाएगा। है ना, मसीह का बलिदान उसके लिए बेकार हो जाएगा अगर तेरा व्यवहार ऐसा रहता है। तेरे ज्ञान के कारण किसी का नाश हो सकता है। प्रियो, दिमागी ज्ञान का होना लेकिन हृदय का अनुभव ना होना, परमेश्वर का भय ना होना, इस बात को दर्शाता है कि गुणवत्ता रहित अधिकारी से भर रहे हैं। एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, जीवन में बहुत सारी आशीषें अगर हमने पा ली हैं तो यह कोई सबूत नहीं हुआ कि हम बहुत बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि चाहे आप संपन्नता में जी रहे हो, चाहे दरिद्रता में जी रहे हो, उस परिस्थिति में आप जब संतुष्ट रहते हैं, आप जब आनंदित रहते हैं, तब आपने वास्तविक परिपक्वता पाली है। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 12वें 13वें वचन में देखिए पौलुस क्या लिखते हैं, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त रहना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीख लिया है। हर परिस्थिति में अपने आप को बराबर कर लेता हूं, और यही कारण है कि वो 13वें वचन में आनंद से बोल रहे हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
प्रेम का होना ज्ञान में बेहद जरूरी है। हम अपनी परिस्थितियों में किस तरीके से जीते हैं, घमंड को शून्य करना है, प्रेम करना है, दीन बनना है, लोगों को साथ लेकर के चलना है, तब कहीं जाकर के हम लोग अपने जीवन के आत्मिक विकास में अधिकाई के साथ साथ गुणवत्ता को लेकर के आते हैं। एक चेतावनी देना चाहता हूं। साधारणतः लोग प्रभु के लोगों को देख करके उनकी नकल करना चाहते हैं, उनका अनुकरण करना चाहते हैं, उनके जैसे बोलना चाहते हैं, उनके जैसे दिखना चाहते हैं, वेशभूषा बना लेना चाहते हैं, उनके जैसे हो जाना चाहते हैं। प्रियो, ये बड़ी चेतावनी है। ये प्रभु के जन जो है, उन्होंने कई वर्षों तक प्रभु के साथ में चल चल करके अपने जीवन को यहां तक लाया है। आपको क्या लगता है कि उनकी नकल करने से, उनके जैसे चेहरे के हाव भाव बना लेने से हम उनके समान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्षण भर में उनके वर्ष भर की प्रतिलिपि तैयार नहीं कर सकते हैं। बाइबल के कमेंटेटर मैथ्यू हेनरी का कहना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कंसिस्ट्स मोस्ट इन द ग्रोथ ऑफ रूट्स which is out of sight। मैथ्यू हेनरी का कहना इस प्रकार से है कि आत्मिक बढ़ोतरी जो होती है वो मुख्यतः जड़ों में होती है, तब कहीं जाकर के वो ऊपर दिखाई देती है। ये दोनों बातों का होना जरूरी है। जो जड़ में है, जो अंदर है, जो भीतर है, उसमें वृद्धि होना चाहिए ताकि वो बात प्रत्यक्ष दिखाई दे, हमारी उन्नति, हमारी प्रगति सब लोगों पर प्रकट हो। ऐसी वृद्धि दोनों तरह से जो होती है, अर्थात गुणवत्ता में भी हो रही है और मात्रा में भी हो रही है, तब हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है। हमारी बुलाहट जो है वो इसीलिए है कि हम अधिकाई वाला, प्रचुर मात्रा वाला, बहुत सारा इस प्रकार का रखें। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य करके बलिदान चढ़ाओ। ग्रहण योग्य का मतलब है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो परमेश्वर के सामने कीमत रखना चाहिए, उसमें कुछ वजन होना चाहिए, ऐसी आत्मीयता। और साथ ही साथ यूहन्ना की सुसमाचार में यीशु ने हमसे कहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा का मतलब है उसकी मात्रा, उसकी अधिकाई, अर्थात हमारी बुलाहट जो है वो अधिकाई के लिए भी है और गुणवत्ता के लिए भी है। हमें इसीलिए आज का पाठ कह रहा है कि मात्रा के लिए गुणवत्ता का त्याग ना करें। हमें दोनों बातों का रखना जरूरी है, अधिकाई में भी रहना है और गुणवत्ता में भी हमें रहना है। नहीं तो यहूदा की पत्री में 12वें और 13वें वचन में जैसा लिखा है, हम उन बादलों के समान बन जाएंगे जो अपने में पानी नहीं रखते, जो बरसते नहीं हैं। जब हवा चलती है तो ऐसे बादल बह जाते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसे वृक्ष जो लहलहाते हैं, हरियाली तो दिखाते हैं, लेकिन जिनमें फल नहीं होते, और ऐसे वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। आइए इस पाठ को हम सामूहिक बढ़ोतरी पर लागू करके देखें। इन दिनों में विश्वासियों में सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है कलीसियाई उन्नति। जब कलीसिया की बढ़ने की बात आती है तो साधारणतः लोग संख्या की बात करते हैं। लोग हमारी मंडली में इतने बढ़ गए, फिर इतने हो गए, फिर सैकड़ों हो गए, फिर हजारों हो गए, इस प्रकार से बात करते हैं। प्रेरितों के कार्य जो पुस्तक है, यह वास्तव में कलीसिया के बढ़ोतरी की पुस्तक है। आप आइए मेरे साथ में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41वें वचन में लिखा है, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उसी दिन 3000 मनुष्य उनमें शामिल किए गए। 42वें वचन में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 3000 आ गए, मात्रा बढ़ गई, और उसके बाद शिक्षा पाने में लगे, संगति में, प्रार्थना में लौलीन है, उनकी गुणवत्ता बढ़ रही है। उसी प्रकार से 4थे अध्याय में आइए
वहां के चौथे वचन में आप पाएंगे, वचन सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। विश्वास में बढ़ रहे हैं, गुणवत्ता में बढ़ रहे हैं। उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के करीब हो गई। ये मात्रा में भी बढ़ गए। उसी के बाद में आइए प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में और उसके पहले वचन में लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, मात्रा बढ़ रही है। और उसके बाद में अगर आप देखें, दूसरे से 6वें वचन के बीच में एक समस्या खड़ी हो गई थी। खिलाने पिलाने की सेवा को लेकर के वो समस्या सुलझा दी जाती है। 7वें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती चली गई। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में आइए, उसके 31वें वचन में लिखा है, इसी प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया और कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती चली गई। उसी प्रकार से 11वें वचन में भी हमको ऐसे ही मिलता है कि संख्या भी बढ़ती जा रही है और वे गुणवत्ता में भी, विश्वास में भी, मसीह के स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 21वें वचन में लिखा है, वे नगर नगर लोगों को सुसमाचार सुना के बहुत से चेले बना रहे हैं। और 22वें वचन में लिखा है, वे चेले के मन को स्थिर करते जा रहे हैं, विश्वास में स्थिर करते जा रहे हैं, यह कहते हुए कि हमें बड़े क्लेश को उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में बीरियाई लोगों को हम देखते हैं, ये वचन की बड़ी लालसा रखते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढ रहे हैं कि ये बातें यूं ही है या नहीं। 12वें वचन में लिखा है कि बहुतों ने, यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से जो महान आज्ञा दी, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19 और 20 में लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। चेले बनाने के लिए कह रहा है, मात्रा अधिकाई होना चाहिए। जगत के कोने कोने में जाकर के हमें उसके लिए शिष्य बनाने हैं। लेकिन उसके बाद का वचन देखिए क्या लिखा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। अर्थात गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए और साथ में क्वांटिटी। ये दोनों बातें परमेश्वर चाहता है कि हम में रहे। यही नारा परमेश्वर पिता का है जो हमको यशायाह नबी के 54वें अध्याय के 2 वचन में मिलता है कि तेरे तंबू के डेरे को तू बड़ा कर और उसके साथ साथ उनके खूंटों को भी दृढ़ कर ले। वो चाहता कि हम फैल जाएं और साथ में मजबूत भी हो जाएं। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कह रहा है, हाउ नॉट टू ग्रो, हम बढ़ोतरी कैसे ना करें। डू नॉट सैक्रिफाइस क्वालिटी फॉर क्वांटिटी, मात्रा के लिए, अधिकाई के लिए गुणवत्ता का त्याग ना करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।